हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को बहुत बहुत प्यार, मेरे बड़े बुजुर्गों को चरण स्पर्श। आपके अपने चैनल मीनाक्षी ब्लॉग में मैं मीनाक्षी आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने अपने जीवन में बहुत ही मस्त होंगे। तो ये है 23 तारीख के दिन का वीडियो है ये, जो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप इस वीडियो में बहुत बहुत प्यार देना, और आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद से ही मैं सब कुछ हूँ। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरी वीडियोस को पूरी देख लीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं बना रही हूँ, यह है मॉर्निंग का समय। सुबह के बज रहे हैं 7 और बाकी लोग अपने अपने काम में बिज़ी है। मम्मी वगैरह बना रही है खाना, और मैं सभी लोगों के लिए बना रही हूँ नाश्ता, क्योंकि काफ़ी लोग हैं यहाँ पर। इसीलिए है क्योंकि मेरे मम्मी पापा आज तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, तो काफ़ी मेहमान हैं हमारे यहाँ पर। वैसे तो मम्मी पापा सुबह टाइम में ही जाने वाले थे। सुबह 8 बजे का उनकी जो बस आ रही थी, जो तीर्थ यात्रा पे जाती है, उनका वही था। लेकिन वो बस सर्विसिंग पे गई थी, जिसके कारण वो बस आने में लेट हो गई है। तो अब शाम के समय उन्होंने चुना है, शाम को मतलब 5 बजे का। तो इसीलिए शाम को अब इतना है कि मेरी मम्मी को और दिन भर मेरे साथ रहने का मौका मिल जाएगा, मम्मी पापा को। तो यहाँ पर मेरा जो पोहा था वो बन के रेडी हो गया है। बच्चे वगैरह सारे उठ चुके हैं, और मेरे भाभी के बच्चे तो हमारे साथ इतने ज़्यादा खुश रहते हैं, पता नहीं मैं चले जाऊँगी तो क्या होगा, समझ में नहीं आता मुझे। बहुत ज़्यादा रोते हैं, और भैयू तो ऐसा बोलता है बुआ मैं साथ में ही चलूँगा, ऐसे ही बोलते रहता है वो। तो मैंने ला लिया है पोहा बना के, और कढ़ाई देख सकते हैं आप कितनी बड़ी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि बहुत सारे जन हैं। वैसे तो मैं सूट नहीं कर पाई कि कितने लोग हैं यहाँ पर, क्योंकि जो जेंट्स वगैरह वो सामने बैठे हुए हैं हॉल में। तो वैसू है ना, उसे दे के आ जाएगी नाश्ता, और बाकी लोग खाना बनाने में बिज़ी है। कोई नहा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब ऐसे है ना, काफ़ी जन है। भैयू भी आ गया है, और मेरा भाई यहीं बैठा है, अभी सो के उठा है, वो थोड़ा लेट उठता है। तो यहाँ पर मैंने सारे लोगों को नाश्ता दिया, मैंने भी किया, और भाभी वगैरह सभी ने कर लिया नाश्ता। मेरी मम्मी नहीं खाती है, क्योंकि मम्मी को है ना गैस हो जाती है पोहे से। और उसके बाद मैं लगाने लगी यहाँ से झाड़ू, और सभी मिल बांट के काम कर लेते हैं ना दोस्तों, बहुत जल्दी हो जाता है। और ऐसा नहीं होता है कि मायके में जाके बैठने को ही मिलता है। वैसे तो यहाँ पर कोई कुछ नहीं बोलता है, लेकिन मेरा मन बिल्कुल भी नहीं होता है कि सारे लोग काम में लगे हैं और मैं ऐसे बैठे रहूँ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैंने लगा ली है झाड़ू, और बहुत अच्छा लगा मुझे अपनी मम्मी के यहाँ सच में। और इतनी खुशी तो है ना कहीं पर भी नहीं मिलती जितने अपने मायके में मिलती है। अलग ही खुशी का वो होता है। अगर हम कुछ भी काम भी करते हैं ना, तो खुशी मन से करते हैं। तो बस यही सब होता है, मायके का प्यार दुलार। और यहाँ पर आ गई हूँ मैं बर्तन साफ करने के लिए। बर्तन देख सकते हैं कितने सारे पड़े हुए हैं। तो सभी लोगों ने नाश्ता किया, तो बर्तन तो निकलना ही है। तो नाश्ता करके है ना कुछ लोग चले गए हैं, क्योंकि शाम को आए थे सारे लोग। जो प्रोग्राम था मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, थोड़ा सा खाने पीने का प्रोग्राम था। तो इसीलिए ना शाम को जो लोग आए थे, जिनको घर जाना है, वो जा चुके हैं। तो उन लोगों को इसीलिए मैंने नाश्ता बना दिया था, ताकि वो लोग वैसे ही ना जाए। क्योंकि मम्मी पापा की तीर्थ यात्रा का जो समय था वो सुबह टाइम का था, तो अब शाम को हो गया है। तो सारे लोग बोलते कि इतने समय हम नहीं रुक पाएंगे, तो बहुत सारे लोग जा भी चुके हैं। इधर मेरी मम्मी का नहाना धोना हो चुका है, और मम्मी कर रही पूजा पाठ। और मम्मी की भी मेरे समान आदत है, ये नहीं मतलब मैं गलत बोल रही हूँ, मम्मी के समान मेरी आदत है। मम्मी को देखकर ही मैं सीखी हूँ। तो मेरी बस यही आदत रहती है कि मैं बस नहाऊँ और अपनी तुलसी मैया को जल चढ़ाऊँ। तो यहाँ पर मैं बर्तन धुल रही थी, और मम्मी मुझे बार बार बोल रही थी कि तुम बर्तन मत धुलो, इतने सारे बर्तन लेके बैठ गई हो, वीडियो में कोई देखेगा तो क्या बोलेगा कि इससे बर्तन नहीं साफ करवाते हैं, ऐसा बोल रही थी मेरी मम्मी। और ये है दोस्तों 4 बजे का समय। तो मैं है ना दिन भर से कोई वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा है ना फिर काम इतने जल्दी जल्दी किए हम लोगों ने। और यहाँ पर क्या है, ट्राइपॉड भी नहीं है, तो शूट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। वैसू भी बिल्कुल भी नहीं सुनती है, अगर वो जितनी भी करती है तो गुस्सा करती है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। बस यही बोलती मम्मी बस मुझसे वीडियो ही शूट करवाते हो अब, बस यही बोलना चाहती बस। तो यहाँ पर जो भाभी की मम्मी है, उन्होंने ला ली थी पपीता, और यकीन मानिए पपीता इतनी ज़्यादा टेस्टी थी, मैंने ऐसी पपीता कभी नहीं खाई सच में। जो मार्केट की होती है उस टाइप की थी, और ये उनके घर की है।
इतनी ज़्यादा टेस्टी थी कि क्या ही बताऊँ आपको। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरे बुआ, फूफा और मेरी बड़ी मम्मी और मेरी मौसी है, ये सारे लोग जो सामान रह गए हैं उनको पैक करने में लगे हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे जो छोटे-मोटे सामान होते हैं वो भी पैक कर रहे हैं। और मैं मम्मी के लिए बना रही हूँ खाना। मैंने प्याज की चटनी फ्राई कर दी है और सूखी वाली चटनी बनाऊँगी मैं, क्योंकि मेरी मम्मी खट्टा भी नहीं खाती है और तीखा भी नहीं खाते, दोनों नहीं खाते मम्मी पापा दोनों। तो उनके लिए मैं कुछ ऐसा बनाऊँगी जो उनको सूट हो जाए और अच्छे से खिला जाए। तो मैं यहाँ पर है ना उनके लिए प्याज की चटनी और रोटियाँ बनाऊँगी। मैंने उनको बोला कि पराठे बना दूँ, तो पराठे भी नहीं खाना है बोले, तो बस चटनी रोटी ही खाना है। तो मैंने बस उनके लिए वही बना रही हूँ। और टाइम है ना बहुत कम बचा था, दोपहर में मैं थोड़ी देर सो गई थी तो किसी ने मुझे उठाया नहीं। और फिर भाभी कर लेती है काम, लेकिन बच्चे इतने ज़्यादा उसे परेशान करते हैं। तो मैंने फटाफट से एक तरफ चटनी फ्राई की, एक तरफ रोटी बनाई। तो ये देखिए दोस्तों, चटनी बन के हो गई है रेडी। अब इसे मैं है ना अच्छे से चम्मच चला के इसको ठंडा कर दूंगी, क्योंकि टाइम बिल्कुल ज़्यादा नहीं था। और रोटियां भी मैंने है ना ठंडे करने के लिए रख दी है, उसे पेपर पे सारे मतलब फैला दी है ताकि वो जल्दी से ठंडी हो जाए और पैक कर दूँ, क्योंकि सिर्फ खाना ही बचा है पैक करने का, बाकी सारी चीज़ें की पैकिंग हो चुकी है। और यहाँ पर है ना देखो चाय बन रही है सारे लोगों के लिए। तो मैं सबके लिए चाय बना दूँगी, तो भाभी सर्व कर देगी। और यहाँ पर है ना मैंने ला लिया है खाना पैक करने के लिए। मैंने अच्छे से पहले ठंडा किया और फिर सारे चीज़ें अच्छे से पैक कर लिए। और हमने जो नमकीन और चूड़ा बनाया था वो भी मैंने पैक कर दिया है, क्योंकि वो ऐसा है कभी भूख लगी, टाइम पे खाना मिला या नहीं मिला, तो वो अपने घर का ही काम आएगा। तो यहाँ पर जो है ये सारे काम होने के बाद यहाँ पर मैं चौक पुर रही हूँ। मतलब हमारे यहाँ पर है ना ऐसे ही किया जाता है। आप लोगों को क्या किया जाता है कि नहीं दोस्तों, ज़रूर बताइएगा। तो चौक इसलिए पुर रही हूँ, जो सामान ले जाते हैं ना घर से उनकी पूजा की जाती है। तो आप देखते जाइएगा। तो इस तरह से मैं इसमें ना सादा सा फूल बना दूँगी। इसको चौक पुरना बोलते हैं हमारे यहाँ पर, और उन देवों की पूजा की जाएगी। तो ये देखिए, आप कंटिन्यू बने रहिए। तो ये देखिए, इस टाइप से है ना चौक पूर दिया गया है, उस पर बैग रख दिया गया है। और मेरी मम्मी पापा को यहाँ पर एक चादर बिछा के अच्छे से सम्मान से बिठा दिया गया है। और यहाँ पर पैर धुलने का काम चल रहा है, मतलब चरण पखारना बोलते हैं इसे, जो सबसे बड़े बेटा और बहू करते हैं। तो मेरे भाभी और भाई ये काम कर रहे हैं। तो उसके बाद है ना ऐसे बारी बारी से सारे लोग करेंगे। और जो पैर नहीं पड़ते हैं वो नहीं करेंगे, जैसे कि हम सिर्फ आरती करेंगे। तो यहाँ पर मेरे भाई के पास इतना भी समय नहीं था कि वो हाथ पैर धुल के अच्छे से कपड़े चेंज कर ले, बस हाथ मुँह धुल के आ गया था। क्योंकि ये मेरे भाई है ना हार्डवेयर का काम करता है, और पापा और वो दोनों एक ही काम करते हैं। तो आज सारा काम उस पर ही आ गया है। और इतनी गाड़ियों की लाइन लगी थी कि उसको 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं थी। तो वहाँ पर वो सिर्फ हाथ मुँह धो के आ गया था। कपड़े भी उसके बहुत गंदे थे, लेकिन उसने नहीं बदले। और फिर आ गया है मेरा छोटा वाला भाई, क्योंकि उसके बाद है ना बेटे का ही होता है ये चरण पखारना, पैर पखारना। तो ये मतलब वो बारी बारी से कर रहे थे, और मेरी चाची वगैरह सब ने किया। तो यहाँ पर मेरे भाई है ना थोड़ा सा मजाक भी कर रहा था कि कैसे पूजा करूँ, कैसे क्या करूँ। तो सब लोग को हंसी भी आ रही थी। और यहाँ पर फिर मैं आ गई हूँ। तो मैं भी है ना इसी तरह से पहले बैग की पूजा करूँगी, जितने भी सामान ले जा रहे हैं, और उसके बाद फिर मम्मी पापा की करूँगी। और मेरे मम्मी पापा ने फिर सारे लोगों को है ना, जितने भी लोगों ने पूजा की थी वो सारे लोगों को पैसे दिए थे। हमारे इधर ऐसे ही होता है, जब कोई तीर्थ यात्रा पे जाते हैं तो पैसे दे के जाते हैं, मतलब सबको। तो यहाँ पर मेरे मम्मी पापा ने मुझे भी पैसे दिए थे। और आज का दिन मुझे बहुत ज़्यादा बेकार लगा, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं मालूम था कि जाते समय इतना मुझे रोना आ जाएगा। बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा था। तो यहाँ पर 5 बज चुके हैं, मम्मी पापा की आ गई है गाड़ी। तो ये गाड़ी है ना एक भैया की है, वो लोग भी जा रहे हैं। वैसे तो मम्मी पापा उनके यहाँ भी कार है, लेकिन वो लोग भी जा रहे हैं। तो उनके पास सिर्फ 2-3 सवारी है, तो उन्होंने साथ में ही ले जाएंगे, क्योंकि वो यहाँ से है ना शाहपुर तक जाएंगे वो, और उसके बाद वहाँ पर बस मिलेगी इनको, तो बस में जाएंगे फिर। तो ये वही समय है जहाँ पर मेरे पापा मैं खड़ी थी और मुझे एकदम से अचानक बोलने लगे, बेटा क्या हो गया, तो इतनी क्यों उदास है। तो मुझे पता नहीं, एकदम से इतना ज़्यादा रोना आया कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं अपने पापा के गले लगकर बहुत ज़्यादा रोने लगी थी। तो सारे लोग बस मुझे ही देख रहे थे कि क्यों रो रही है, इतना क्यों रो रही है पागल।
और मुझे देखकर मेरी मम्मी की आंखों में भी आंसू थे। फिर मैंने अपने आप को संभाला, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं रोऊंगी ज़्यादा तो मेरे मम्मी पापा भी बहुत ज़्यादा रोएंगे। तो फिर यहाँ पर उनके जाने का समय हो गया था। वो लोग बैठने लगे गाड़ी में। फिर मम्मी पापा को मैं समझाने लगी थी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा है ना कभी कहीं नहीं गए इतने दूर। तो मैं हर चीज़ उन्हें बोल रही थी कि मोबाइल अच्छे से रखना, सारा सामान अच्छे से रखना और टाइम पे खाना वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें मैंने उनको बोली। तो सभी लोग बोलने लग गए, वो भैया जो थे गाड़ी वाले वो मुझे बोलने लग गए कि उनको सब कुछ आता है, मीनाक्षी इतना मत समझा। तो फिर मुझे हंसी भी आ गई। और फिर यहाँ पर है ना मतलब कि उनके निकलने का हो गया है समय। और मुझे आज है ना बहुत ज़्यादा दुख हुआ। जब वो चले गए ना तब भी मुझे बहुत ज़्यादा रोना आया, इतना रोना आया कि मैं बहुत रोई अकेली। मम्मी पापा जा चुके हैं और अभी जस्ट ही गए हैं। इतना ज़्यादा बेकार मुझे कभी नहीं लगा, क्योंकि है ना आज मुझे पहली बार एहसास हो रहा है। जब मेरी शादी हुई थी तो विदाई हो रही थी, मुझे वही वाला एहसास हुआ आज। पता नहीं क्यों। मेरे मम्मी पापा इतने दिनों के लिए कभी कहीं नहीं गए थे, तो 15 दिनों के लिए जा रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा बेकार लगा, बहुत ही ज़्यादा बेकार। तो अभी जस्ट गए हैं और कहा है कि फ़ोन करते रहेंगे, लेकिन पता नहीं नेटवर्क रहेगा या नहीं। तो प्लीज़ आप मेरे मम्मी पापा के लिए दुआ कीजिए कि वो जहाँ गए हैं अच्छे से घूम के आए और बहुत ज़्यादा खुश रहे। और वो जो इस खुशी के लिए गए हैं उनको सारी खुशियाँ मिले और सारी जगह वो अच्छे से घूम ले। मुझे पता नहीं क्यों आज बहुत ज़्यादा बेकार लगा, बहुत ज़्यादा। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। राधे राधे।